बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 का अल्काइल रेडिकल्स। डियर स्टूडेंट, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अल्काइल रेडिकल्स किस तरह बनते हैं और जो हमारी 10th क्लास की बुक है जिसमें हमें उसने प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के अल्काइल रेडिकल बनाने का कहा है, आज हम वो सीखेंगे। पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री पढ़ने से भूल जाती है, सीखने से याद रहती है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सिखाऊं ये चीजें। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ। अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं? अल्काइल रेडिकल्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। ये अल्केन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, ये अल्केन से अखज किए जाते हैं। They are formed by the removal of hydrogen atom of an alkane and are represented by letter R. अल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दे तो अल्काइल रेडिकल बन जाता है, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिएगा जरा, कहता है अल्केन के एक हाइड्रोजन को निकाल दे तो अल्काइल रेडिकल बन जाता है, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्केन इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो अल्काइल मेरे पास बन गया। अल्केन से क्या बन गया जी? अल्काइल। डियर स्टूडेंट, आपने गौर करना है, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलता है, अल्केन के लास्ट पे आता है ANE और अल्काइल के आखिर में आता है YL। ये ANE से YL में चेंज हो जाएगा। जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये अल्काइल बन जाएगा और अल्केन से अल्काइल जब ये बनेगा, ANE से YL इसके लास्ट पे आ जाएगा। और इसका जनरल फार्मूला क्या है? अल्केन का जनरल फार्मूला ये होता था CnH2n+2। यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, CnH2n+1। ये डियर स्टूडेंट मेरे पास अल्काइल का फार्मूला है और ये मेरे पास अल्केन का फार्मूला है। जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, अल्काइल बनता है, ANE की जगह YL आता है और उसका जनरल फार्मूला ये है। अब डियर स्टूडेंट, हम सीखेंगे कि प्रोपेन के अल्काइल रेडिकल्स किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले प्रोपेन की बात करेंगे। अल्काइल रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये चीज आनी चाहिए, इसका पता आना चाहिए कि प्रोपेन में कितने कार्बन है। आपको इसकी सीरीज याद करनी होगी। ईथेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। तीसरे नंबर पे आता है। जिस तरह हम काउंटिंग को याद करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसको याद आपने करना है। कम से कम पहले 10 हाइड्रोकार्बन्स के नाम आपको आने चाहिए। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन। प्रोपेन तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि इसके अंदर 3 कार्बन है और हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे? 8 हाइड्रोजन होंगे। इस फार्मूले में आप पुट करें, यहां 3 पुट करें, यहां भी 3 टू द 6 प्लस 2 8। या मैं इस तरह समझाता हूं, अल्केन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो डबल से 2 ज्यादा होते हैं। अगर कार्बन 3 है, कार्बन 3 का डबल 6, इसमें 2 ऐड कर दो 8। डबल से 2 ज्यादा आते हैं अल्केन्स के अंदर हाइड्रोजन। आइए जरा इसका फार्मूला लिखते हैं। CH3
CH2 CH3 जी, ये मेरे पास प्रोपेन है, ये मेरे पास प्रोपेन है। अब डियर स्टूडेंट, इसकी दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये है कि ये अपना आखिरी टर्मिनल हाइड्रोजन, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, टर्मिनल हाइड्रोजन, वो रिमूव करे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये अपना ये सेंटर वाला कार्बन जो है, इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसे रिमूव करे। आइए दोनों पॉसिबिलिटी को देखते हैं और इसका क्या नाम बनता है ये भी देखते हैं। सबसे पहले टर्मिनल हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, पूरा लिख देता हूं, टर्मिनल हाइड्रोजन, और ये रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन। ये जो पहले वाला लिखने लगा हूं, ये यहां सिरे से रिमूव होगा, टर्मिनल से रिमूव होगा, एक एंड से रिमूव होगा। और ये जो मिडल वाला मैं लिखने लगा हूं, जहां से मिडल से रिमूव होगा, वो ये है, एक सेंटर से रिमूव होगा। अब इनके नाम क्या है डियर स्टूडेंट? एक बात आपने याद रखनी है कि अगर प्रोपेन के लास्ट में से, टर्मिनल में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसका नाम एन प्रोपाइल होगा। फिर सुनिएगा, अगर प्रोपेन के लास्ट में से, एंड में से, टर्मिनल में से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसका नाम एन प्रोपाइल होगा। क्या होगा जी? एन प्रोपाइल। क्योंकि ये रेडिकल बन गया तो YL इसके लास्ट पे आएगा, ये याद रखना है। ये अल्केन है, अल्केन से अल्काइल बना, ANE की, देखें ANE की बजाय YL आ गया। ये जो ऊपर मैंने बात आपको समझाई थी, ठीक है। अब अगर प्रोपेन के सेंटर में से, मिडल में से एक हाइड्रोजन निकलता है, रिमूव होता है, तो वो आइसो बनता है, आइसोप्रोपाइल। ले, ये प्रोपेन के रेडिकल्स हैं, ये प्रोपेन के रेडिकल्स हैं। फार्मूला ये निकाले, हाइड्रोजन भी बराबर होंगे, कार्बन भी बराबर होंगे। अब डियर स्टूडेंट, हम बात करते हैं ब्यूटेन के रेडिकल्स की, रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन, रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन, अल्काइल रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। बिल्कुल इसी तरह का प्रोसेस होगा। हम सबसे पहले ब्यूटेन लिखेंगे, 4 कार्बन है, और 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने? डबल से 2 ज्यादा, 10 हाइड्रोजन हो गए, CH3 CH2 CH2 और ये एक CH3। बिल्कुल इसके अंदर भी वैसे ही पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस करेंगे। रिमूवल ऑफ टर्मिनल, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं T लिख देता हूं, ठीक है। टर्मिनल हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ C लिख देता हूं यहां, सेंट्रल का, ठीक है, सेंट्रल हाइड्रोजन। जब हम टर्मिनल में से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, अच्छा अब मैंने यहां से रिमूव किया था प्रोपेन, क्या मैं यहां से कर सकता था? जी बिल्कुल कर सकता, दोनों टर्मिनल एंड है, जहां से मर्जी आप कर ले, ठीक है। इधर भी ऐसे ही है, चाहे यहां से टर्मिनल में से कर ले, चाहे यहां से कर ले आप, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इधर से मैं एक रिमूव करता हूं हाइड्रोजन, तो मेरे पास ये बनता है CH3 CH2 CH2 और CH2, ठीक हो गया। अब मैंने सेंटर में से निकालना है, तो मैं इधर से रिमूव करूं या इधर से? जहां से मर्जी कर ले, इधर से कर ले, इधर से कर ले। मैं इस कार्बन से रिमूव करने लगा हाइड्रोजन को। आपने ये नहीं सोचना इधर से मैंने किया तो इधर से मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। CH3 CH CH2 CH3।
अब डियर स्टूडेंट, जो पहले वाला जो हमने टर्मिनल में से रिमूव किया वो हमारे पास एन ब्यूटाइल होगा, वो हमारे पास एन ब्यूटाइल होगा। ये ब्यूटेन ANE की जगह YN, ठीक हो गया। जो हमारे पास टर्मिनल में से हाइड्रोजन रिमूव होगा वो हमारे पास एन ब्यूटाइल होगा। दूसरी चीज, जो मिडल में से हमने रिमूव किया हाइड्रोजन को, उसका क्या नाम होगा? उसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल उसका नाम होगा जो सेंटर में से हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया, दो कार्बन के दरमियान। ठीक है, ये दो रेडिकल जिसके बन गए। ये बात आपने याद रखनी है कि ANE की जगह जब रेडिकल आपने बनाना है अल्केन का तो वो YL लिखना है। अब अल्काइल ब्यूटेन से ब्यूटाइल और दूसरा अगर मिडल से किया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर हम इसके आइसोब्यूटाइल के पढ़े, ये मैंने इसे आइसो क्यों नहीं कहा अब मैं बताने लगा हूं। आइसोब्यूटाइल के अगर रेडिकल्स पढ़े, रेडिकल्स ऑफ आइसोब्यूटाइल, radicals of isobutyl ब्यूटेन आइसोब्यूटेन इस तरह बनता है, CH3 एक ब्रांच आ जाती है उसमें कार्बन। देखिए कार्बन भी पूरे हैं और हाइड्रोजन भी पूरे हैं, इसमें क्या चक्कर है? आइसोब्यूटेन, ठीक। अब यहां रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है क्योंकि मैंने फुल फॉर्म इसमें मैंने लिख दी है प्रोपेन के अंदर। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब हम अब इसके टर्मिनल जो है वो 3 है, आप इधर से भी रिमूव कर सकते हैं, आप इधर से भी रिमूव कर सकते हैं, इधर से भी रिमूव कर सकते हैं और इधर से भी रिमूव कर सकते हैं। तीनों एंड से आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये इधर से रिमूव कर देता हूं, इधर से जहां मैंने सर्कल किया। तो क्या बनेगा? CH3 और CH2, ठीक हो गया। अब मैंने टर्मिनल में से करना है तो इसका आइसोब्यूटेन का टर्मिनल ही एक है, सिर्फ ये है टर्मिनल, ये है टर्मिनल, सॉरी टर्मिनल 3 है, सेंटर एक है, सॉरी आइसोब्यूटेन के अंदर 3 टर्मिनल है, एक सेंटर है, सॉरी ये जो है ये इसका सेंटर है। अब मैंने इधर से रिमूव एक हाइड्रोजन करना है तो मेरे पास क्या बनेगा? CH3 यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और ये CH3। अब इनका नाम क्या होगा? जो पहले वाला है जो हमने टर्मिनल से जो रिमूव किया हाइड्रोजन, उसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल। और जो हमने मिडल में से सेंटर में से रिमूव किया है उसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल, ऐसा ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। जिस ऐसे कार्बन में से हमने वो कार्बन जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो। फिर सुनिएगा, एक कार्बन जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो अगर डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसको टर्शरी कहेंगे, वो अगर 2 से जुड़ा है तो उसको सेकेंडरी कहेंगे, वो अगर 1 से जुड़ा है तो उसको प्राइमरी कहेंगे। देखिएगा जरा, 1 2 3 डायरेक्ट तीनों इस कार्बन से जुड़े हैं तो मैं इसको कह सकता हूं टर्शरी ब्यूटाइल। फिर देखिएगा AN की जगह YN। ये डियर स्टूडेंट हमारे अल्काइल रेडिकल्स थे जिनको हमने बनाना सीखा, प्रोपेन के, ब्यूटेन के और आइसोब्यूटेन के।
डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक अल्काइल रेडिकल्स। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया हो। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।